आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारा जो बजट सत्र है 14वीं विधानसभा का 11वां सत्र, वो 16 से यानी कल सोमवार से शुरू होने जा रहा है और कल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो बिजनेस है उसमें ऑबिचुरी प्रायोरिटी लेती है और ऑबिचुरी के बाद लेजिस्लेटिव बिजनेस और लेजिस्लेटिव बिजनेस के बाद जो है उसकी जो डिटेल्स हैं लेजिस्लेटिव बिजनेस की, वो आज शाम तक जो हमारा कल का बिजनेस होगा उसको हम ऑनलाइन करेंगे। अभी तक जिस दिन से सेशन नोटिफाई हुआ है हमारे पास जो नोटिसेस रिसीव हुए हैं उसमें नियम 37 जो प्रश्नों से संबंधित है, ओरल और रिटन प्रश्न से संबंधित है ये पूरा चैप्टर, और इसमें 125 नोटिसेस प्रश्नों के माध्यम से हमको मिले हैं, जिसमें जो ओरल आंसर्स जिसके होंगे स्टार्ट क्वेश्चंस वो 111 के करीब हैं और रिटन 14 हैं। तो मतलब अभी तक 125 जो नोटिसेस इन द शेप ऑफ क्वेश्चंस ओरल एंड रिटन वी हैव रिसीव्ड। और इसके साथ रूल 62 कॉल अटेंशन है, उसमें एक नोटिस आया, एक रूल 101 के तहत गवर्नमेंट का नोटिस आया। तो ये बिजनेस जो है अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है, जिसको हम जो है कल और अगले दिनों में उसको लिस्ट करेंगे। अब इसमें क्योंकि ये बजट सत्र है, राज्यपाल महोदय से शुरू हो रहा है जैसा हर कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर में होता है, और ज़्यादातर बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट का होता है इसमें, चाहे वो राज्यपाल अभिभाषण के रूप में हो, चाहे बजट के रूप में हो, और बजट की डिमांड्स के ऊपर डिस्कशन हो, कट मोशंस हो। ये ज़्यादातर बिजनेस बजट सत्र के अंदर गवर्नमेंट से ही रिलेटेड होता है, और इसमें हमारा नियम 31 है जो प्रेसिडेंस देता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट का बिजनेस आएगा उसकी प्रेसिडेंस रहेगी, वो पहले लगेगा और बाकी बिजनेस जो है उसके बाद फॉलो करेगा। तो ये अब तक की जो हमारे पास जो आया है विधानसभा के पास माननीय सदस्यों के द्वारा जो नोटिस आए हैं उसका जिक्र मैंने आपसे किया है। और कल हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी रखी है, सभी जो नेता प्रतिपक्ष, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, चीफ विप, हमारे डिप्टी चीफ विप, दोनों पार्टियों के, ये इनको हमने कल बुलाया है 12 बजे के करीब, और कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी। और हमारी कोशिश है कि अभी प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी की मीटिंग हुई, क्योंकि साल के शुरुआत में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम करते हैं, और सभी का जो विचार हैं या सजेशंस हैं उनको लेने का प्रयास करते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई हमको किसी में करेक्शन करनी है तो वो सभी से बातचीत करके, चाहे रूल ऑफ बिजनेस है चाहे हमारा काम है, उसमें हम करते हैं। तो आज आपकी साथ मीटिंग हुई है और प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की जनता तक जो अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास पहुंचा है उसको हम हिमाचल प्रदेश की जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाते हैं। तो आप सब ने समय निकाला, आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार से। आज यद्यपि शिवरात्रि थी और बहुत सारे जो हमारे प्रेस के बंधु हैं, नेचुरली हॉलीडे भी है, संडे भी है, लेकिन व्यवस्था यही थी हमारी, क्योंकि 16 से शुरू हो रहा है तो हम 2 दिन पहले तो बोल नहीं सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी 5-7 दिन पहले ही हुआ। तो ये अभी तक जो है, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, धन्यवाद है। आप लंच के लिए इनवाइटेड हैं सारे, और उसमें जिन्होंने व्रत रखा है व्रत की भी व्यवस्था हुआ है लंच में।
धन्यवाद, थैंक यू। इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द यू कैन आस्क। थैंक्स मोशन टू गवर्नर एड्रेस भी होगा। अभी जैसे मैंने कहा, कल तो गवर्नर महोदय का अभिभाषण है, उसके बाद थैंक्स मोशन गवर्नमेंट लाती है, जिसे गवर्नमेंट का बिजनेस है ये। तो जब एड्रेस होगा उसी के बाद मोशन ऑफ थैंक्स होगा। तो अभी तक जो हमारे पास पहुंचा है वो हमने आपको बता दिया। सर 3 दिन का सेशन है, चर्चा के लिए ब्रेक। कोई एक हाँ जी, आरटीसी पर चर्चा के लिए सरकार की तरफ से कोई वो आ गया नोटिस। 101 जो है 102 में एक नोटिस जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है आरडीजी पे, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो पिछले 6 फाइनेंस कमीशन से कंकरेंटली चल रही थी अप टू 15th फाइनेंस कमीशन, और 16th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जब ये पूरी तरह से बंद कर दी गई है तो इसके ऊपर जो है एक प्रस्ताव गवर्नमेंट की तरफ से आया है। निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होगी। ये राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी सर, या ये पहले हो जाएगी चर्चा? अभी जो मैंने कहा ये आ चुका है राज्यपाल महोदय का, तो इट टेक्स ए प्रेसिडेंट, सबसे पहले होगा। उसके बाद अगला बिजनेस जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स जब आती है तो उसके लिए समय देना पड़ता है मेंबर्स को, क्योंकि राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण पढ़ेंगे तो अभिभाषण के पास जैसे बजट के लिए समय देना पड़ता है बीच में 1 आध दिन का, तो व्यवस्था है वो पहले से प्रेसिडेंट है ऐसा विधानसभा में। वो हम देखेंगे कल कि इसके बाद ऐसा कौन सा बिजनेस और आता है हमारे पास। जो सप्लीमेंट्री डिमांड है वो 3 दिनों का सेशन नहीं होगी तो उसके बाद अभी तो 3 दिन का सेशन हो रहा है। अभी बिजनेस जैसे ज़्यादा आएगा तो ये बढ़ सकता है। स्पीकर साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट ने हिमाचल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो पोजीशन फाइनेंशियल बताई है, तो जो बजट प्रपोज करेंगे तो उसको डिस्कशन के लिए आप क्या बाइबल मानते हैं, अलाउ करेंगे? अब ऐसा है, बजट तो बजट है। अब जिन लिमिटेशंस में भी बजट सरकार के द्वारा पेश होगा, स्वाभाविक रूप से माननीय सदन में उसके ऊपर सभी सामान्य सदस्यों का अधिकार है कि उसके ऊपर चर्चा करें। तो अभी हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब बजट तो आएगा और साल भर का बजट जो है वो पेश भी होगा, पास भी होगा। तो जो बजट आएगा तो उसके ऊपर ये सारी टिप्पणी आप कर सकते हैं तब। सर मान के चलिए कि दूसरा ब्रेक के बाद सत्र होगा वो इस एंड में होगा या मार्च में? मैं तो अभी ब्रेक बोला ही नहीं है। अभी 3 दिन जो है सिटिंग्स हैं और ये सिटिंग्स बढ़ भी सकती हैं, और जो आप बोल रहे हैं ब्रेक भी हो सकता है, उसके बाद रिज्यूम हो सकता है, ये हो सकता है। दिस इज़ विद इन अवर रूल्स, ये प्रोवाइडेड है कि उसके बाद अगर कोई ऐसा कंपल्शंस है गवर्नमेंट की तो इसको एडजॉर्न, या बिजनेस नहीं है हमारे पास तो इसको एडजॉर्न किया जाता था फॉर सम पीरियड और उसके बाद रिज्यूम किया जा सकता है। ऐसा पहली बार हो रहा है सर, या पहले नहीं होता? वैसे तो ये व्यवस्था तो रूल नियमों में पहले से है। इसका मतलब जिस वक्त नियम बने थे तो इस प्रकार की परिस्थितियां के बारे में ध्यान में रखते हुए नियम बने थे, पर जहाँ तक अब मेरा ताल्लुक है, मेरे ख्याल में अभी यहाँ जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस प्रकार की प्रक्रिया पहली बार ही हो रही है। सर, जब बजट सत्र का नाम दिया जा रहा है तो बजट तो पेश होगा ही नहीं? निश्चित तौर पर होगा, कौन इनकार कर रहा है? नहीं, तो अनिश्चित काल में स्थगित अनिश्चित काल कैसे स्थगित होगा? मैं बोल रहा हूँ निश्चित काल के स्थगित हो गया तो तब तो उसके बाद तो फिर दोबारा से जो है गवर्नर साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी इसको। क्वेश्चन और तो होंगे सर 2-3 दिन? बिल्कुल होंगे जी, क्वेश्चन आ चुके हैं अब हमारे पास, उसकी लिस्टिंग करेंगे हम। सर, एक अधिकारी के खिलाफ एक तो 125 तो वैसे आ चुके हैं और पोस्टपोन क्वेश्चन अलग से, तो वो पोस्टपोन क्वेश्चन जो है प्रायोरिटी लेते हैं। एक प्रीवियस मोशन आया था डिप्टी कमिश्नर मंडी के खिलाफ जो आया था सर, उसमें क्या कर रही है? वो हाँ कंप्लेंट है वो, दैट इज आप रूल पढ़े ना 75, उसमें एनी मेंबर जिसको ऐसा लगता है तो ही कैन फाइल ए कंप्लेंट टू द विधानसभा सेक्रेटरीट, और वो कंप्लेंट हमने विधानसभा सेक्रेटरीट ने रिसीव की है। माननीय हमारे जो गोमा साहब मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कंप्लेंट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की फाइल की है। वो हमने, अब हमारा जो अगली प्रक्रिया है उसका जवाब लेते हैं हम चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उससे जवाब लिया जाता है ना। नोबडी कैन बी हैंग्ड विदाउट अनहर्ड,
तो ये रूल है, नियम है। तो जवाब अभी तक आया नहीं है। जब जवाब आएगा उसके बाद उसका रिजवाइंडर होगा। इफ एनी इशू विच द विधानसभा सेक्रेटरी फील्स टू बी क्लैरिफाइड बाय द कंप्लेनेंट, देन वी विल राइट टू द कंप्लेनेंट कि दिस ये जवाब आया है आपका, व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट। जैसे कोर्ट्स में होता है रिजवाइंडर, उसके बाद काउंटर होता है, फिर उसको हम देखते हैं कि लीगली सस्टेनेबल है या नहीं अंडर द रूल्स। हाँ जी, आप एक मिनट, फिर जो लीगली सस्टेनेबल होता है तो फिर जो है उसको जो कमेटी है हमारी प्रिविलेज कमेटी, उसको हम देते हैं टू फर्दर उसके ऊपर जो है पूरी इंक्वायरी करने के लिए। कितने मामले privilege तो ये ऐसा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हैं। और प्रिविलेज कमेटी के पास अभी स्पेसिफिकली कोई ऐसा पेंडिंग मैटर नहीं है। जितने भी मैटर्स पिछले दिनों में प्रिविलेज के फाइल हुए हैं, क्योंकि पहले तो डिप्टी स्पीकर उसको चेयर करते थे, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ डिप्टी स्पीकर नाउ मतलब मुझे एज ए स्पीकर वो चेयर करनी है। जो मैंने देखे अभी जो भी प्रिविलेजेस हैं उसमें कुछ तो विड्रॉ होगी, क्योंकि मुझे आफ्टर रिप्लाई जो है कुछ तो विड्रॉ होगी। मेंबर्स सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, तो उन्होंने वो जो है वो उस कंप्लेंट को आगे नहीं चलाने का आग्रह विधानसभा सेक्रेटरी से किया। और जो कुछ हैं पेंडिंग हमारे पास, कुछ पेंडिंग है हमारे पास, जिसके नोटिसेस हमने जो है दोबारा से भेजे हैं कंसर्न क्वार्टर्स को। जैसे जिसका जिक्र कर रहे हैं ये एसपी बद्दी जो हैं, उस जिनके मुतालिक प्रिविलेज का एक मैटर है जिसका जवाब के लिए हमने सेक्रेटरी होम को लिखा है, और अभी जो है उसका जवाब नहीं आया, दोबारा से रिमाइंडर हमने उनको भेजा है। दैट इज अ पेंडिंग एंड द प्रिविलेज मोशन, द प्रिविलेज कंप्लेंट अगेंस्ट Tidid and SP of Baddi is still under consideration of the Vidhan Sabha Secretary। इसमें रिजॉइंडर भेजा गया सर, अभी एसपी से जवाब मांगा। अभी जवाब तो होम ने देना, एसपी तो चली गई है ऑन लॉन्ग लीव फॉर स्टडी टूर पर। ये डीसी मंडी को भी जवाब मांगा गया है। यही तो बोला मैंने, जो कंप्लेंट आई है उस कंप्लेंट का जवाब जो है हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय को लिखते हैं। वी डोंट राइट डायरेक्ट टू द चीफ सेक्रेटरी, वी राइट टू द गवर्नमेंट कि वो जो है वो आगे उनसे जवाब लें। तो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा है, अभी तक उसका जवाब जो है आना है। फिर जवाब आने के बाद हम सामान्य जो हमारे मंत्री जी हैं उनको भेजेंगे उसको। ये इसका प्रोसीजर है कि भाई ये जवाब आने के बाद आप जो है क्या कहना चाह रहे हैं। जो मंत्री जी की है सर, वो तो कैबिनेट का मामला है, तो मेंबर के तौर पे उन्होंने प्रिविलेज किया है कि ऐसा ना, इसमें तो कंप्लेंट बाय ए मेंबर है, बट ही कैन बी ए मिनिस्टर ऑल्सो, he can be a member also, but that rules deals both the persons together, even the minister also. The rules does not distinguish the minister and the members. They are all, everybody, all of us are the member of this honorable house. I as a speaker, the leader of the house as a chief minister, leader of the opposition as a member, they are all, we are all member of this house. सर, विपक्ष के विधायकों वाला जो मामला है, क्या वो सेटल डाउन हो गया है या अभी पेंडिंग है? वो बड़ा भी पेंडिंग है इशू अभी। अरे आरडीसी वाला 102 के तहत बताया ना सर आपने? हाँ, 102 की 102 गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव आता है वो 102 में आता है। 101 से शुरू होता है, 102 में उसका जो है रेजोल्यूशन आता है। थैंक यू वेरी मच।